नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। लोकसभा में आज वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर चर्चा की शुरुआत हुई। शुरुआत पीएम मोदी ने की, लेकिन लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ही चर्चा में शामिल नहीं हुए। 10 घंटे की ऐतिहासिक चर्चा के लिए सारे सांसद मौजूद थे, लेकिन राहुल गांधी की कुर्सी खाली रही और चर्चा की जिम्मेदारी किसी नेता विपक्ष यानी कि राहुल गांधी ने नहीं, बल्कि कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने संभाली। हालांकि बहन प्रियंका वाड्रा ने भी भाषण दिया, लेकिन वंदे मातरम पर चर्चा से क्यों गायब रहे राहुल, ये गंभीर सवाल है। तो वहीं अमित शाह से जुड़े राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का जो केस चल रहा है, उसकी सुनवाई आज सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में हुई। आज राहुल गांधी के वकील काशी प्रसाद शुक्ला ने केस के एक गवाह रामचंद्र दुबे से सवाल जवाब यानी कि जरा किया। गवाह से पूछताछ पूरी नहीं हो पाई, इसलिए कोर्ट ने कहा कि बाकी बयान अगले दिन यानी कि कल लिए जाएंगे। मतलब जिरह तेजी से जारी है, अब फैसले की बारी है। तो संसद और कोर्ट दोनों जगह कैसे फंसे राहुल गांधी, आपको बताएंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इतनी ऐतिहासिक चर्चा वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पे, लेकिन राहुल गांधी ने क्यों दूरी बनाई? देखिए, राहुल गांधी वहां रह के भी क्या करते हैं, या पूरा नेहरू परिवार वहां से रह के भी अपनी भद्द ही पीट सकता है। क्योंकि इसका मकसद क्या है इन लोगों का, चाहे प्रियंका वाड्रा हो, राहुल गांधी हो, इनका मकसद है जो देश के अभी वर्तमान सीमा रेखा के अंदर जितने राज्य हैं उन राज्यों में सत्ता की कुर्सी प्राप्त करना और उसके बाद केंद्र में सत्ता पाने के लिए तिकड़म भिड़ाना। मतलब देश की कमान ऐसे नासमझ लोगों के पास जो कि अराष्ट्रवादी है, देश के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी करता है, उनको सौंप दो और ये वही मकसद में कामयाब हो जाए, ऐसी भावना इन लोगों की है। वंदे मातरम जैसा विषय और जिसके बारे में राहुल गांधी पहले प्रधानमंत्री मोदी को सुनते और उसके बाद बताते कि प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा है। क्योंकि ये तो प्रधानमंत्री मोदी का बड़प्पन है कि उन्होंने ये नहीं सोचा कि हमारे अभिभाषण के बाद विपक्ष उनमें से क्या मीन मेख निकालेगी। ऐसे सदन में चर्चा की जब भी शुरुआत होती है किसी भी मुद्दे पर, तो प्रधानमंत्री इनिशिएट नहीं करते, वो सदन में भारतीय जनता पार्टी का नेता करता है, उसके बाद विपक्ष का नेता बोलता है और अंतिम में कंक्लूड करते हैं प्रधानमंत्री। संविधान पर भी चर्चा हुई तो उस समय भी उन्होंने यही कहा, लेकिन इस बार उन्होंने कहा कि नहीं, हम ही शुरुआत करेंगे, क्योंकि ये राष्ट्रीय भावना को उजागर करने वाली नहीं बल्कि राष्ट्र को जोड़े रखने वाला मुद्दा है। इसमें मीन मेख की जरूरत नहीं है कि हम विपक्ष पर बहुत ज्यादा हमला करेंगे, लेकिन ये जरूरत महसूस होगी क्योंकि अभी देश को जगाने की जरूरत है और उसी लेवल पर जगाने की जरूरत है जैसे कि अंग्रेजों के खिलाफ जगाया जा रहा था। लोगों के राष्ट्रीय भावनाओं को जगाने का मकसद ही उस समय यही था कि लोग सोचने पर मजबूर हो गए थे, सत्ता किसी की, हम तो वैसे ही रहेंगे। जो दिमाग में लोगों के चला गया था कि सत्ता वाले लोग जो पहले के सत्ता में थे, यानी कि उससे पहले मुगल काल था, उससे पहले लगातार सल्तनत काल था, अंग्रेज जब ब्रिटेन से यहाँ आया, व्यापारी बन के आया, सत्ता पर कब्जा किया, तो हिंदू राजाओं को हरा कर नहीं किया बल्कि इन्हीं मुस्लिम राजाओं को हरा कर किया। चाहे पश्चिम बंगाल में हो या फिर दिल्ली में बहादुर शाह जफर हो, ये वही लोग थे जो पहले भी अंग्रेजों के आने से पहले हिंदुओं को ज्यादा प्रताड़ित कर रहा था धर्म मजहब के नाम पर। तो इसलिए उन लोगों के अंदर जो राष्ट्रीय भावना थी वो कमजोर होती जा रही थी कि सत्ता किसी के पास हो, हमें अपने राष्ट्र में अपने तरीके से रहना है, उसको मजबूत करना था। आज भी वही परिस्थितियां हैं। तो पीएम मोदी वही परिस्थितियों के बारे में बात कर रहे हैं कि आपसे क्या क्या छिपाया गया, क्या क्या बताया गया। अब ये राहुल गांधी जैसे लोग समझ नहीं पाएंगे और सुनेंगे तो इनके अंदर जो भी थोड़ी बहुत बची हुई है अपने परिवार के प्रति प्रेम व्यवहार, ये सत्ता के लालच में जो अभी भी देश का नाश करने में लगा हुआ है, वो तड़पना शुरू हो जाएंगे। संसद के अंदर ही हो सकता है कि राहुल गांधी कुछ ऐसी उटपटांग हरकत कर दें कि कांग्रेस की और फजीहत हो जाए। इससे बढ़िया है राहुल गांधी बाहर जाकर बढ़िया किए और संसद का समय भी लेकिन अपनी बहन को क्यों फंसा दिया? प्रियंका वाड्रा ने भी भाषण दिया है, वो तो फंस गई प्रियंका वाड्रा। क्योंकि ये यही स्ट्रेटजी थी राहुल गांधी की कि भाई अभी प्रियंका वाड्रा के लिए चल रहा है,
कुछ दिन पहले राशिद अल्वी ने क्या कहा था कि देखो, नेतृत्व की क्षमता प्रियंका वाड्रा में बेहतर है राहुल गांधी से। राहुल गांधी बेहतर नेतृत्व नहीं कर रहे हैं, और राहुल गांधी के नेतृत्व में यही कर्नाटक विवाद चल रहा है, उधर मध्य प्रदेश में सरकार गिर गई, हिमाचल में विवाद ही चल रहा है, तेलंगाना में मुख्यमंत्री के ऊपर आरोप लग ही रहे, कांग्रेस संगठन भी बिखरता जा रहा है कि नहीं। राहुल गांधी ने जो एनजीओ बना रखा है उसके मेंबर्स को भेज देते हैं यहाँ राजनीति करने के लिए। तो हर जगह जो परेशानियां पैदा हुई है, राहुल गांधी के नेतृत्व पर सवाल उठ रहा है, और बिहार चुनाव ने उस सवाल को और मजबूत कर दिया। तो राहुल गांधी को लगा एक्सपोज इन्हें भी होना चाहिए। और उधर पंजाब से नवजोत सिंह सिद्धू की बीवी ने भी बड़ा खुलासा कर दिया। और पंजाब से जो विस्फोट हुआ है, ये कांग्रेस की परंपरा को बताया है कि देखिए भाई, ये 500 करोड़ वाला सूटकेस कांग्रेस के लिए जरूरी है, 10 जनपद के लिए जरूरी है। अगर 500 करोड़ वाला सूटकेस नहीं है तो आप ये मत सोचिए कि आप मुख्यमंत्री बन जाएंगे। अगर 250 करोड़ नहीं है तो आप मत सोचिए कि मंत्री बन जाएंगे। ये राहुल गांधी और सोनिया गांधी की औकात बताई गई है, क्योंकि ये तो बता दिया, नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर सिद्धू ने बता दिया कि अब हमारा राजनीतिक दशा और दिशा दोनों बदलने वाली है, हम अलग रास्ते पर जाने वाले हैं। लेकिन एक एक करके कांग्रेस के वो शीर्ष नेतृत्व को हम नंगा करके जाएंगे, बता के जाएंगे कि तुमने हमारे साथ ही नहीं बल्कि कितने लोगों के साथ गेम किया, और कैसे 10 जनपद हर स्टेट के कैपिटल से जुड़ा होता है जहां कांग्रेस की सरकार होती है। वाकई में तो वंदे मातरम पर चर्चा को लेकर तो कांग्रेस पार्टी फंसी, राहुल गांधी तो बाहर ही हो गए। लेकिन सर, कोर्ट में क्या कुछ चल रहा है अमित शाह के मसले को लेकर, क्योंकि आज भी जरा हुई है, कल भी होगी, कैसे मामला आगे बढ़ रहा है, सुनवाई की तरफ जा रहा है, फैसले की तरफ जा रहा है? देखिए, अब तो गवाह गुजरने लगे, इसी का इंतजार था। क्योंकि अब तक जितनी सेटिंग चल रही थी राहुल गांधी की, ये सुल्तानपुर की अदालत, एमपी एमएलए कोर्ट जो है, वो गुजरात की उस निचली अदालत की तरह ही दिख रहा है। जो मोड दिख रहा है, जहां मोदी सरनेम के मामले में राहुल गांधी को 2 साल की सजा हुई थी, उसी मोड में आगे बढ़ रहा है ये मुकदमा, जहां पर राहुल गांधी को भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बीच खींच कर लाया गया। जज ने कहा कि भाई आना है तो आओ, नहीं आओगे तो फिर जमानत तो छोड़ दो, वारंट निकाल देंगे गिरफ्तारी का। राहुल गांधी बीच यात्रा छोड़ के गए थे, 45 मिनट का समय लगा था इनको बेल लेने के लिए, कटघरे में खड़े रहे, और उसके बाद 25-25 हजार के 2 मुचलके पर, यानी 50 हजार का बेल बाउंड साइन किया गया। राहुल गांधी को जमानत मिली और ये जमानत पर बाहर है। उस समय इन लोगों ने क्या किया कि अभी तक 10 हियरिंग में लगातार जब भी गवाही गुजरना होता था तो कांग्रेस के वकील समय मांग लेते थे, बराबर ये समय मांगते रहे। उन्होंने किया कि अभी तबीयत खराब है, फिर अगली बार हुई तो नहीं राहुल गांधी के साथ हम इंगेज्ड हैं। उसके बाद जब बात हुई तो एक बार जज साहब को ही कोई इमरजेंसी आ गई, समय को टाल दिया गया। फिर तीसरी चौथी बार ऐसे ही धीरे धीरे टाइम बढ़ता गया, और अब गवाही शुरू हो चुकी है। मतलब उनसे पूछा गया, क्योंकि ये 3-4 तरह के एविडेंस दिए गए हैं कोर्ट में, जिसमें यह बताया गया कि राहुल गांधी ने कैसे 2018 में कर्नाटक के अंदर अमित शाह को हत्यारा बताया था, और साथ ही भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ताओं पर आरोप लगाया कि एक हत्यारा को राष्ट्रीय अध्यक्ष तुम कैसे स्वीकार करते हो। जबकि उस समय अमित शाह के ऊपर जो हत्या का आरोप लगा था एनकाउंटर के मामले में, गृह मंत्री हुआ करते थे, और उसी गृह मंत्री के समय में गुजरात में एनकाउंटर हुआ था, जिनके खिलाफ इनके ऊपर मुकदमे दर्ज किए गए थे, जबकि ऐसा होता नहीं है। अभी पूरे हिंदुस्तान के अंदर कितने स्टेट हैं जहां मुख्यमंत्री, गृह मंत्री एक ही व्यक्ति हैं, और हर जगह इनकाउंटर हो रहा है, उसमें कोई गृह मंत्री या मुख्यमंत्री से पूछताछ नहीं हुई। ये वही कांग्रेस की सरकार केंद्र में थी जो सीबीआई ने अमित शाह से पूछताछ की, फिर वही सीबीआई ने वहां के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछताछ की, घंटों तक टॉर्चर किया, और इसीलिए आज तक ये कहते हैं तड़ी पार जो अमित शाह को उसी मामले में, जबकि ये आतंकी लोग थे। चाहे तुलसी प्रजापति का इनकाउंटर हो या फिर ये माफियाओं का इनकाउंटर हो, ये सारे लोग वही थे जो स्मगलिंग कर रहे थे, वही थे जो आतंकवादियों को आर्म्स सप्लाई कर रहे थे, उन्हीं का इनकाउंटर हुआ था, फिर भी उनके ऊपर आरोप लगा। लेकिन उस समय तक जब ये राहुल गांधी बोल रहे थे, वो आरोप मुक्त हो गए थे, सुप्रीम कोर्ट ने उनको क्लीन चिट दे दी थी। उसके बाद भी आपने हत्यारा कहा। उसी मामले में जब
एविडेंस लाया गया तो डिजिटल एविडेंस तो सारे जमा कर दिए गए हैं। उस समय राहुल गांधी का प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसकी सीडी जमा हो चुकी है, उस समय के जितने अखबार के कटिंग थे, उसके बाद राहुल गांधी के जो बयान छपे थे, उसके बाद जो मीडिया में रिपोर्ट आई थी डिजिटल मीडिया में, वो सारे गवाह दे दिए गए हैं, एविडेंस दे दिए गए हैं, उन सबको वेरीफाई कर लिया गया। लेकिन उसके बाद ये गवाही भी थी कि उस समय जब राहुल गांधी ये बोल रहे थे तो कितने लोग लाइव देख रहे थे, सुन रहे थे उनको, उसमें से कुछ लोगों की गवाही चाहिए। उसमें से ये रामचंद्र दुबे भी हैं, जिन्होंने कहा था कि हमने सुना और हमें बड़ा दुख हुआ कि हम भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करते हैं, और उसको राहुल गांधी ने कह दिया कि कैसे लोग ऐसे हैं जो ऐसे हत्यारे को राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर स्वीकार करते हैं, कांग्रेस में ये नहीं हो सकता था। अब उन्होंने अपनी गवाही दी कि हमने कैसे कैसे देखा, क्या हुआ, हमारे अनुभव क्या कहते हैं, और उसके बाद आगे सुनवाई कल के लिए टल गई है। अब सारे एविडेंस सामने हैं, गवाही भी गुजर चुकी है, तो इंतजार किस बात का रहेगा? केवल फैसला आने का। और इस फैसले में ये केवल डिफेमेशन का केस नहीं है, क्रिमिनल डिफेमेशन का केस है। इसलिए राहुल गांधी को 50,000 के मुचल के, यानी 2 बेल बाउंड साइन करवाना पड़ा 25,000 का, नहीं तो राहुल गांधी का चेहरा ही काफी है बेल देने के लिए। ऐसी स्थितियों में राहुल गांधी फंस चुके हैं, फैसले का इंतजार है। अब फैसला कुछ समय के अंदर आएगा, इसमें भी 2 साल से ज्यादा की सजा होगी, और फिर ये जो अभी वंदे मातरम से भाग रहे हैं, ये भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये संसद के गेट के पास से लिखा रहेगा राहुल गांधी के लिए नो एंट्री, क्योंकि न सांसद रहोगे न नेता प्रतिपक्ष रहोगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो वंदे मातरम पर आज कांग्रेस बुरी तरह से फंसी। पीएम मोदी ने कांग्रेस का काला चिट्ठा खोलकर रख दिया। बुरी तरह से फंसी है कांग्रेस पार्टी। तो वहीं चर्चा में शामिल न होकर राहुल गांधी ने राष्ट्रगीत का अपमान भी किया और कई तरह के सवालों के घेरे में भी फंस गए। साथ ही कोर्ट कचहरी के चक्कर में राहुल पहले से ही फंसे हैं। पर अमित शाह से जुड़े मसले पर जिस तरह से कार्रवाई जारी है, जिरह चल रही है सुनवाई, और जिरह जिस तरह से आगे बढ़ रही है, उतनी ही मुसीबत राहुल गांधी की बढ़ती नजर आ रही है, क्योंकि फैसला भी नजदीक है। तो आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।